हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चेकबुक भरने का सही तरीका क्या है इस बारे में बातें करेंगे। ऐसे तो चेकबुक भरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान न देने से चेकबुक में गलती और ख़राब हो जाती है और फिर हमें जो सही समय पैसे लेने जाते हैं वहाँ से जो बैंक अधिकारी हैं वो बोलते हैं चेकबुक सही नहीं भरा गया है और चेक हमें लौटा देते हैं कि दूसरे चेक लेकर आइए। तो इस परेशानी से निपटने के लिए हमें सही जानकारी होनी चाहिए कि चेकबुक कैसे भरना चाहिए। तो इसके हमें 5 मुख्य बिंदु यानी जो 5 चीज़ है वो ध्यान से देना चाहिए चेकबुक भरने से पहले। तो पहला, जैसे सबसे पहला चीज़ हो गया डेट। डेट यहाँ पे दिखा भी रहा है कि डेट जो है DD वाई के फर्म में है, तो उसी फर्म में हमें डेट भरना है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ से एक यहाँ देखिए बॉक्स उठाते हैं, बॉक्स उठा के इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे बॉक्स उठा के इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलिए कि यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे डेट हम भरेंगे। जो मान लेते हैं कि आज का डेट हो गया 15 मार्च, तो 15/03/2022 है 2022 भर देंगे। फिर बात आते हैं पे, हम किसको पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेई का देखिए यदि ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि हम चेक लेकर खुद पैसे जाते हैं निकालने के लिए। जब हम खुद जाएंगे तो यहाँ पे जो पेई है वहाँ पे या तो हिंदी में लिखना है तो हम स्वयं लिख देंगे, इंग्लिश में लिखना है तो हम सेल्फ लिख देंगे। अगर यही चेक हम किसी और को दे रहे हैं पैसे निकालने के लिए, थर्ड पार्टी को, तो यहाँ पे उसका नाम लिखना ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ज़्यादातर कोशिश ये रहना चाहिए कि जो व्यक्ति को हम चेक दे रहे हैं तो उसका जो आईडी में नाम है वही पूरा नाम लिखें। तो ये सही तरीका होता है कि कभी कभी ये जो बैंक अधिकारी हैं वो पूछ लेते हैं कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए कि हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बैंक अधिकारी को कि जो आदमी पैसे ले जा रहा है वो दूसरा व्यक्ति है और जो जो यहाँ पे नाम जिनके नाम से चेक काटा है वो दूसरा व्यक्ति है। तो ये ध्यान देने वाली यहाँ पे चीज़ है। फिर आया तीसरा बात, रुपये। जो रुपये है ना, जो हमें अमाउंट भरने हैं, पैसे भरने हैं, वो भी क्लियर भरने हैं, एकदम साफ साफ फॉर्मेट में भरने हैं कि हम कितने पैसे इस दे रहे हैं। मान लेते हैं कि हमें 10,000 भरने हैं, तो यहाँ प्रॉपर तरीके या तो इंग्लिश में भर रहे हैं तो इंग्लिश में प्रॉपर तरीके 10,000 रुपी ओनली करके भर दीजिए। नहीं हिंदी में भर रहे हैं तो 10,000 रुपया करके मात्र करके भर दीजिए। फिर जो बाकी का खाली स्थान है, मान लेते हैं यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे डैश देकर आप क्रॉस कर सकते हैं। फिर ये भी खाली स्थान बच गया तो यहाँ पे आप डैश देकर क्रॉस कर दे। इससे ये फ़ायदे होते हैं कि आप जो खाली स्थान है वहाँ पे जो राइटिंग का मिस यूज ना हो। जैसे कभी कभी होता है कि शब्दों का इतना करीब मीनिंग आ जाते हैं कि 39 में 40 में कोई ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता, वो को बना देते हैं लोग। तो फिर यहाँ 3 को 4, मतलब जो आदमी को ऐसे ना लगे कि ये गलत यूज होगी। ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। जैसे ऊपर भी हम बता रहे हैं कि अगर किसी के नाम से चेक काट के दे रहे हैं तो जहाँ तक उसका नाम, मान लेते हैं कि यहाँ तक उसका नाम ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो स्पेस है तो कोशिश करें कि ये उसके स्पेस के आगे के लाइनिंग खींचकर उसको क्रॉस कर दे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। फिर यहाँ पर आ गया कि हमें अंकों में पैसे भरने, ये तो हो गया वर्ड में इंग्लिश में भरिए, हिंदी में भरिए। फिर वही अमाउंट यहाँ अंकों में भरने हैं। नंबर में तो 10,000 रुपये हैं तो ऐसे यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चल रहा है 10 लिख कर जो भी स्पेस खाली है वहाँ पे क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारा सही तरीका हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर की बात आती है, तो अकाउंट नंबर बहुत से चेक में प्रिंटेड आते हैं, तो जो प्रिंटेड आते हैं तो उसमें हमें कुछ लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। फिर लेकिन बहुत से ऐसे, जैसे यही चेक है इसमें अकाउंट नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो हमारे जो खाते का जो प्रॉपर यानी टोटल नंबर है वो टोटल नंबर यहाँ से यहाँ तक लिखने हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो रेगुलर कस्टमर होते हैं वो लास्ट के नंबर लिख देते हैं, जिस ब्रांच का DP कोड हो गया, प्रोडक्ट को जो पीछे लगे रहते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो हमें दूसरे को चेक देने से पहले जो मेरे किसी भी बैंक का हो, कैनरा बैंक का जैसे ये चेक है तो 13 डिजिट का नंबर होते हैं, 12 डिजिट का हो गया है, तो वो पूरे नंबर यहाँ से यहाँ तक लिखना ज़रूरी रहता है। क्योंकि वह अदर ब्रांच में भी अगर चेक लगाए तो वहाँ पे पूरे नंबर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना रहता है, क्योंकि अब चेक हम तो लगा दिए, हो सकता है ये क्लियरिंग में चला जाए और क्लियरिंग में वहाँ पूरा नंबर ना मिले, तो ये इस परिस्थिति में जो चेक इशू कर रहे हैं उनको नुकसान हो जाए। नुकसान ये कि क्लियरिंग में तो चला गया, फिर वहाँ पर आपके खाते से चेक सही नहीं मिला, खाते से पैसे तो जिनको दे रहे हैं उनको क्रेडिट नहीं हुआ, बशर्ते आपके खाते से सर्विस चार्ज के रूप में कट जाएगा कि आपका चेक बाउंस हो गया क्योंकि आप सही खाता नंबर नहीं डाले हैं। तो ये ध्यान रहने वाली चीज़ें कि हमें किसी चीज़ की नुकसान ना हो। दूसरी, सिग्नेचर की बात आती है। हम जब भी सिग्नेचर करें तो देखिए यहाँ पे अगर ये चेकबुक यहाँ से हम बताते हैं, यहाँ से स्टिक ले लिया, देखिए ये यहाँ पे अगर प्रिंटेड रहता है चेकबुक तो यहाँ पे नाम लिखा रहता है, यहाँ पे नाम लिखा रहा है, प्रिंटेड में यहाँ पे नाम लिखा रहता है, यहाँ पे नाम लिखा रहता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो मेरा सिग्नेचर हो वो जो नाम प्रिंटेड है उसके नीचे ना हो, ये सिग्नेचर हमारा यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके में साफ साफ होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अगर हम देखिए यहाँ पे जो प्रिंटेड नाम है उसके नीचे अगर हम सिग्नेचर कर देते हैं तो उतनी वैलिड नहीं माना जाते। अगर परिस्थिति में कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि बैंक
जहाँ से आप पैसे लेने गए हैं क्लियरिंग में, आपको रिटर्न भी कर सकते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से साइन नहीं हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। फिर आती है देखिए चेक नंबर आते हैं, ये MICR नंबर होता है। तो चेक नंबर अगर हम क्लियरिंग में लगाते हैं तो क्लियरिंग में चेक नंबर नोट करना ज़रूरी होता है कि जहाँ फॉर्म भरते हैं वहाँ पे चेक नंबर ज़रूर नोट करें। और अपने जो चेकबुक का जो कॉपी रहते हैं उसमें भी कॉलम बना रहता है कि हम किसको चेक दिए थे, चेक नंबर उसमें भी आप नोट कर सकते हैं कि हाँ ये चेक हम इनको दे रखे हैं, अगर भविष्य में किसी चीज़ की इंक्वायरी करना पड़े या जानना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरी बात कि हम दूसरे को अगर चेक दे रहे हैं तो ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि आप पीछे भी साइन करके कर दीजिए, क्योंकि सिंगल साइन में कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें उतने सही से मैच नहीं हो पाते हैं। तो कोशिश ये होना चाहिए कि हमारा चेक रिटर्न ना हो, बाउंस ना हो। तो इस परिस्थिति में चेक के पीछे भी हम साइन कर देंगे। चलिए पीछे देख लेते हैं कैसे। तो इस वीडियो में हमने चेकबुक कैसे प्रॉपर तरीके से भरा जाए, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने एक एक करके बताए कि कहाँ क्या भरने, और इम्पोर्टेंट चीज़ भी बताए कि हम चेक भरते हुए हमसे कोई गलती ना हो और हमें किसी भी प्रकार की सर्विस चार्ज ऐसे कुछ जो बैंक डेबिट करते हैं उसका नुकसान ना झेलना पड़े। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल बैंकिंग साथी को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।